हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में, जहां हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आसानी से आसान भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन के कितने टाइप्स है, फ्रिक्शन का कितना प्रकार है, फ्रिक्शन कितना तरह का होता है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फिर दो कैटेगरीज है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ब्लॉक को हमको मूव करना है, तो आपने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, लेकिन वो जो ब्लॉक है रिलेटिव टू द सरफेस वो मोशन में नहीं आया, वो मूव नहीं किया। तो ये बताइए बच्चों कि क्या फ्रिक्शन लग रहा है या फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो जब ये फोर्स नहीं लग रहा था, मतलब जब ये ब्लॉक इसी तरह से सिर्फ सरफेस पे रखा हुआ था, ठीक है, तो क्या इस पर कोई फ्रिक्शन लग रहा था? कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था। बिकॉज अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। आपके अंदर, आपके मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जब मोशन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जब मोशन करने का इच्छा आता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रिलेटिव टू द अदर ऑब्जेक्ट, अदर बॉडी इन कांटेक्ट, तभी फ्रिक्शन लगता है। जैसे यहां पे ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर मोशन करना ही नहीं चाहता है, मूव करना ही नहीं चाहता, मोशन करने का इच्छा ही नहीं है। आप जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो रुकावट थोड़ी आएगा। जीवन में आगे बढ़ने की अगर आपके अंदर इच्छा भी उत्पन्न हो गई तो रुकावटें आने चालू हो जाएंगी। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, पैसा का दिक्कत है, घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? एक तरह का रुकावट है। तो जब आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा उत्पन्न होती है, रुकावट आना चालू हो जाता है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है तो रुकावट आएगा ही नहीं। तो इस ब्लॉक के अंदर जब इच्छा नहीं थी तो इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था। यहां पर फ्रिक्शन कितना है? यहां पर अगर आप बोलेंगे तो यहां पर फ्रिक्शन है 0, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक के अंदर इस सरफेस के रिलेटिव में मोशन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वो ब्लॉक उस सरफेस के ऊपर मोशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, रिलेटिव टू दिस सरफेस ये ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा भी ये नहीं देखना है, लेकिन मोशन करने की इच्छा तो उत्पन्न हुई। अब मोशन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई तो क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑब्वियसली फ्रिक्शन लगेगा। तो जब फ्रिक्शन लगेगा तब हमारी कहानी शुरू हो रही है। तो कहानी यहां शुरू होती है कि फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन ये ब्लॉक तो इस सरफेस के रिलेटिव में मोशन में नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है। उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन का नाम क्या होता है? उस फ्रिक्शन का नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन का नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में मोशन करना चाहता है, टेंडेंसी टू मूव है, मोशन करने की इच्छा है, बट एक्चुअल में मोशन हो नहीं रहा है। उस समय जो मोशन फ्रिक्शन काम करता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आई होप कि आप लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। अब चलिए, फिर भी आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक इस सरफेस के रिलेटिव में मोशन में आए, मूव करे। फिर आपने फोर्स को बढ़ाया लेकिन फिर भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। फिर आपने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, फिर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रहा है।
जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत सारे रुकावटें उत्पन्न हुई, बट आपकी इच्छा प्रबल है, आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपका जो विलिंगनेस है या आपका जो विल पावर है, आपके अंदर की जो प्रबल इच्छा है बहुत ज्यादा है आगे बढ़ने की, तो आप आगे बढ़ने के लिए और ताकत लगाते हैं। तो जो सामाजिक रुकावटें हैं, जो हमारी इस पूरे सिस्टम की रुकावटें हैं, वो रुकावटें भी फिर अपने आप को बढ़ाने लगेंगी। ठीक है, पहले आपको 10,000 के लिए कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उस पैसा को आपने मैनेज किया, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, अब 1 लाख का दिक्कत आ गया, तो बड़ा आपने आगे बढ़ाया फोर्स, आपने फोर्स लगाया और आप आगे बढ़े, बट रोकने वाला फोर्स भी बढ़ गया। सिमिलरली जब आपने फोर्स बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स, ये ब्लॉक फिर भी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं बच्चों, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रहा है। इसीलिए एक छोटा सा बात याद रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है बच्चों? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली। बट जीवन में बहुत सारे हम लोगों ने उदाहरण देखा, हिस्टोरिकल उदाहरण देखा है, इतिहास को भी पढ़ा है, और अपने आसपास के भी करंट लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो बहुत रुकावटों के बावजूद भी जीवन में आगे बढ़ा है। ये आपको सिखाता है कि फ्रिक्शन आपको रोक तो सकता है, बट रोक के रख नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कहता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितना भी बढ़े, ये दोनों जो कांटेक्ट सरफेसेस है, इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा वो अपने आप को बढ़ा नहीं सकता है। तो हमेशा याद रखें बच्चों, आपको रोकने वाली ताकतें कितनी भी ताकतवर हो, अभी जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, रोकने वाली ताकतें बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगा सकती हैं, लगा भी रही है, लेकिन हमें याद रखना है कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, जो फोर्स हमको चलाएगा, वो उसका लगने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन के लगने का एक लिमिट है, उससे ज्यादा रुकावटें वो उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो उसी तरह से ये दोनों जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, उसके बढ़ने, वो तो बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स के साथ साथ वो बढ़ रहा है, बट उनके बढ़ने का क्या है, एक मैक्सिमम लिमिट है। दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, उसका एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन वो दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में नहीं लग सकता है, उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा दो कांटेक्ट सरफेस के बीच का, उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उससे ज्यादा फ्रिक्शन दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में नहीं लग सकता है। रोकने वाली ताकत का हमेशा एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उससे ज्यादा वो नहीं लग सकती है, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उसका कोई लिमिट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एकदम मैक्सिमम लिमिट तक जब वैल्यू पहुंच जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। कुछ घुसा खोपड़ी में कि कुछ भी नहीं घुसा? आप बोलोगे सर मेरे खोपड़ी का फ्रिक्शन इतना है कि घुसना ही नहीं दे रहा है ना? ऐसा नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, क्योंकि जो दो कांटेक्ट सरफेसेस था वो अपने बीच में जो फ्रिक्शन है उसके मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है, बट आपने हार नहीं माना, आपने थोड़ा सा और फोर्स लगाया। अब जो दो कांटेक्ट सरफेसेस है उनके बीच का फ्रिक्शन अब बढ़ नहीं सकता है, तो आपको रोक नहीं सकता है, ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, ब्लॉक सरफेस के ऊपर मूव कर जाएगा। एंड उस समय हम लोग बोलते हैं कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। क्या आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगा, क्योंकि एक सरफेस दूसरे के रिलेटिव में मोशन में आ गया।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन यहां पे दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन क्या है कि ये ब्लॉक यहां पे जिस फिगर में अगर हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं तो ये ब्लॉक इस सरफेस के रिलेटिव में स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, घसीटा रहा है, घसीट रहा है। जैसे आप एक बैग ले लीजिए, हेवी बैग, और उस हेवी बैग में आप देखते हैं चक्का लगा हुआ रहता है। सोचिए चक्का लगा हुआ नहीं है और आप प्लेटफॉर्म पर उसको ले जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस बैग को स्लाइड कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, उस बैग को टान रहे हैं, घसीट रहे हैं, तो वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही आपने उस बैग में चक्का यूज करने लगे तो उस समय क्या होगा, वो बैग जो है वो घसीटाएगा नहीं, वो बैग जो है वो घसीटाएगा नहीं, वो बैग का जो सरफेस है वो इस सरफेस के रिलेटिव में रोल करेगा। क्या करेगा, रोल करेगा, रोल करेगा। तो ये भी एक तरह से मोशन ही कर रहा है सरफेस के ऊपर, बट इस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो आई होप कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर इनके मैग्नीट्यूड्स की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा बच्चों, सबसे ज्यादा वैल्यू होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का। बिकॉज कोई भी दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में, उसका जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सारा पॉलिटिकल पावर, सारा सिस्टम का पावर लगा देने के बाद भी आपके आंदोलन को जब लोग क्रश नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, तो उसने मैक्सिमम अपना ताकत लगा दिया, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग। उसका लिमिट उतना ही है, आपका लिमिट कुछ नहीं है, आप लिमिटलेस हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन होता है। उससे जस्ट नीचे का फ्रिक्शन कौन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। कौन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है, अगर हम उसको काइनेटिक नहीं लिखें तो दोनों को अलग अलग मान के चले, तो उसके बाद होता है स्लाइडिंग। ठीक है, और सबसे कम वैल्यू का फ्रिक्शन होता है वो होता है रोलिंग। इसीलिए जो हेवी लगेज बैग्स रहते हैं जिससे हम लोग सामान वगैरह लेके जाते हैं बाहर घूमने के लिए, तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन काम करे, इसीलिए चक्का लगाया जाता है। तो सबसे कम फ्रिक्शन का वैल्यू किसका होता है, मैग्नीट्यूड, रोलिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है, और सबसे कम वैल्यू किसका होता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन का होता है। क्लियर। चलिए अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें, किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में, तो वो कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा ग्राफ बनेगा। चलिए इधर ले लिए हम लोग एक्स एक्सिस में अप्लाइड फोर्स को प्लॉट कर रहे हैं, जो फोर्स हम लोग लगा रहे थे उस ब्लॉक को उस सरफेस के ऊपर मूव करने के लिए। ये हो गया अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और इधर हम लोग ले लिए फ्रिक्शन, इधर हम लोग ले रहे हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो फिगर को याद कीजिए, मतलब इस फिगर को याद कीजिए। आप फोर्स लगा रहे थे ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर, पहले तो फोर्स नहीं लग रहा था, उस समय तो फ्रिक्शन जीरो था, बट जैसे आपने अप्लाइड फोर्स लगाया इस ब्लॉक के अंदर मोशन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, बट अभी अप्लाइड फोर्स कम है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो ये ब्लॉक इस सरफेस के रिलेटिव में मोशन में नहीं कर पा रहा है, मोशन नहीं कर पा रहा है। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते गए फिर भी उस ब्लॉक का उस सरफेस के ऊपर मोशन नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो आप यहां पर देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने का मैंने क्या कहा, एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता है, वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। अब आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ब्लॉक जो है वो उस सरफेस के ऊपर मोशन करने लगा। जैसे आप सोचिए एक साइकिल है, अब चलने लगा, वो ब्लॉक उस सरफेस के ऊपर मोशन करने लगा, इसका मतलब फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो गया, फ्रिक्शन का वैल्यू अपने पीक तक पहुंचा और उसके बाद कम हो गया,
और फिर जैसे ही वो ब्लॉक मूव करने लगा उस सरफेस के ऊपर, फ्रिक्शन भी कांस्टेंट हो गया। फ्रिक्शन भी क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। फ्रिक्शन भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, तो दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आया, मतलब ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आपका हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वो ब्लॉक उस सरफेस के ऊपर मोशन करने लगा। सो दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब वो रोल कर रहा है या स्लाइड कर रहा है, जो भी करे, अगर रोल कर रहा है तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से और लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। क्योंकि आप सिंपल से एग्जांपल सोचिए, आपका साइकिल मूव कर रहा है, ठीक है, या आपका गाड़ी या बाइक चल रहा है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाता है, तो रुक गया मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक काम करने लगा। और जब आप ब्रेक लगाए तो आपने क्या किया? फ्रिक्शन को बढ़ाया दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। तो जब आपने फ्रिक्शन को बढ़ाया तो वो मोशन कर रहा था, तो कौन सा फ्रिक्शन था? काइनेटिक फ्रिक्शन था। जैसे ही ब्रेक लगाया तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया और फ्रिक्शन बढ़ गया और वो व्हीकल या साइकिल रुक गया। तो ये था ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। इसको आप अच्छे से देख ले, पढ़ ले। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर बेसिस न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं या और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें।